हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है। टॉपिक का नाम है लोकसभा, यानी कि भारत का लोकसभा। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में 4-5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन लिया गया है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपको वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन ए, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में, यानी कि जो सबसे पहले जो संविधान बना था उस समय मूल संविधान यानी कि शुरुआत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो यह आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 545। ठीक है, 545। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 552। ठीक है, 552। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 530। ठीक है, 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित कर भेजती है? केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 13। ठीक है, ऑप्शन ए, 13। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? आईएएस 1985 में पूछा जा चुका है, एसएससी 1999 में पूछा जा चुका है, आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2। ठीक है, ऑप्शन ए, 2। तो दोस्तों आइए, तो जनता के द्वारा सीधे कितने चुने जाते हैं? 530। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से 13 और अंगल भारतीय समुदाय से 2, यानी कि टोटल कितने हो गए? 545। ठीक है दोस्तों, 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ठीक है, आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 545। ठीक है, 530
जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाइए 13 केंद्र शासित प्रदेश और 2 अंगल इंडियन। ठीक है, टोटल कितने हो गए 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? 2 सदस्य को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? बीपीएससी 2001 का यह क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है शक्ति? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। बीपीएससी 1995 में, आईएएस 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 1971 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर। चलिए 15 नंबर, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? एसएससी 2002 का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1972। 1972। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? यह बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 ईस्वी में, 2026 ईस्वी तक यह रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। 18, क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी 7.5 लाख जनसंख्या पे एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 131। 131। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? बीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। 1992 में स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम आम चुनाव किया गया था। ठीक है, चलिए 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग स्टार मार्क करके आप लोग नोट डाउन कर लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मलकाजगिरी। मलकाजगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से है? यूपीपीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 एवं 21वां। 7 एवं 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, तो किस आधार पे? तो 24 का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। यह देखिए, यह क्वेश्चन आपका दोस्तों आरआरबी
टीसी या सीसी 2014 में 2004 में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो भारतीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग स्टार मार्क कर लें और अपने नोटबुक में नोट भी कर लें। बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है, एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है, 2005 में पूछा जा चुका है, आरआरबी एएसएम या गुड्स गार्ड 2002 में पूछा जा चुका है, 2004 में पूछा जा चुका है, सीएमएल 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 ईयर, ठीक है, 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? बीपीएससी 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कितना है? 80, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यूपीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। जेपीएससी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14। ऑप्शन ए, 14। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, ठीक है। दोनों में है 40-40, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक है? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में 80 है, उसके बाद 2 वैसे राज्य जहां पे लोकसभा में सीटें अधिक है, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आइए क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40, ठीक है। 30 ऑप्शन ए, 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 11, ठीक है, 11। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? ठीक है, इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से सबसे कम लोकसभा में सीटें कम है। तो इसका 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा, ठीक है, ऑप्शन बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 39, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? ठीक है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व पहले नंबर पे ले है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली। कितना है? 7, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित
कर लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश 80, ठीक है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को 1 साल तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ठीक है, यह आरआरबी एएसएम एंड गुड्स घाट 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10, 1 का 10वां भाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए जब युद्ध चल रहा हो, ऑप्शन बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, ऑप्शन सी राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, या ऑप्शन डी जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो यदि लोकसभा में, ठीक है, वो यदि लोकसभा में 2 महीने अनुपस्थित रहते हैं यानी कि एब्सेंट रहते हैं तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 माह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संसद सदस्यों की प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसद सदस्यों की प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 16,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, संसद के सत्र में उपस्थित रहने एवं संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितने दैनिक भत्ता मिलता है, यानी कि पर डे कितना मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1000। ठीक है, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितने कार्यालय भत्ता मिलता है संसद को? ठीक है, एक संसद यदि अपना कार्यालय घर पे खोले हुए हैं तो उनका जो सुचारू रूप से चलाने के लिए महीने का जो खर्च होता है वो उनको कितना मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 23,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1976 से। 1976 से लागू की गई। और केंद्रीय कर्मचारी का जो पेंशन है उसको खत्म कर दिया गया 2004 से दोस्तों, खत्म कर दिया गया और अपना पेंशन लागू करवा लिया। ठीक है, 1976 ईस्वी में। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 महीने।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बीपीएससी 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकते हैं। आरआरबी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। बीपीएससी 1995 और 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो आरआरबी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है पहला? भारत का नागरिक हो, अधिकतम उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, या सरकारी पद पे लाभ पे ना हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों को निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। चलिए 61, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनते हैं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावासन द्वारा, स्थगन द्वारा। ठीक है। चलिए 64 नंबर देख लेते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए 65 देख लेते हैं। समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा की निम्नलिखित में से किसके द्वारा विदित किया जा सकता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। चलिए 66 देख लेते हैं। लोकसभा की सामान्यता अवधि बढ़ाई जा सकती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियों किस क्षेत्र में है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, संविधान संशोधन करने के विषय में। क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा का नेता कौन होता है? बीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 69, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, यानी कि जितने वोट है उसका कितना वोट नहीं लाने से वो अपना जमानत खो देगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 69 का ऑप्शन सी, 1/6। 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो। क्वेश्चन नंबर 70, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है या बीपीएससी 1994 में एमपीपीएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। ठीक है, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 72, किस विशेष दिन
लोकसभा में अधिकतम कितने त्रांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 20। ठीक है, चलिए 73 देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी सदन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा को दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है? यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या क्या है? केरल एवं तमिलनाडु, बिहार एवं उत्तराखंड, पंजाब एवं हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा। क्वेश्चन नंबर 80, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नागौर, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, कहां है नागौर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 81, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कम थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी छठी लोकसभा में। ठीक है, छठी लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 82, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी 16वीं लोकसभा में। 16वीं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 50। क्या बोल रहा है? लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या, मंत्री का जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री लोगों का विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम संख्या जो होना चाहिए वो होना चाहिए 50। ठीक है, चलिए 84 हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्वाचित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है? जिस राजनीतिक दल से सदन से निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 में पहुंच गए हैं। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? सीडीएस 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 13 मई 1992 को। ठीक है, 13 मई 1992 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करती है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन बी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? ठीक है, 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर। ऑप्शन सी में है मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग देखते हैं। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अधिकतम। ठीक है, 552। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? आईएएस 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यह क्वेश्चन है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 91, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92 का बी चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए 93 देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 42। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना 80। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र कितना है 48। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल कितना है 42। चौथे नंबर पे बिहार है दोस्तों, बिहार। ठीक है, कितना है तो 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। एसएससी 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? शून्य काल क्या होता है? आरआरबी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शून्य काल क्या होता है? आरआरबी 2009 का क्वेश्चन है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जब सदन में अंतिम महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? आरआरबी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 बार। ठीक है, और दो सत्रों के बीच कितना का गैप होना चाहिए दोस्तों? होता है 6 महीना। ठीक है, चलिए 97 देख लेते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? बीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? एमपीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 84। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र के समूह
में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? आईएएस और आरटीएस 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, एक सीट है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहां पे लाया जाता है? ठीक है, किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? यूपी पीसीएस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद ठीक है वहां से अगर पारित हो गया तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसको कम से कम 14 दिनों तक अपने पास रख के उसको 14 दिनों के अंदर पेश करना होता है। 14 दिनों के अंदर ही लोकसभा को वो रिपोर्ट सौंपना होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद भी आ रहा होगा और आप लोग लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। ओके, यह क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका 101। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? आरआरबी 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों क्या है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैंने लिया है क्वेश्चन ऑफ द डे में। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2008 का यह पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा एवं क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।